जय श्री कृष्ण साथियों। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी साथियों का एक बार फिर से भगवत गीता की पाठ श्रृंखला में स्वागत है। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को सुन पा रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज हम बात करेंगे महाभारत के परिचय के बारे में। जैसे कि हम पिछली इकाइयों में भी महाभारत के परिचय की ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक मिलते हैं, अतः इसे सत्शास्त्री संहिता कहा जाता है। विद्वानों का कथन है कि महाभारत का विकास विविध शताब्दियों में संपन्न हुआ। आश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत के अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। आश्वलायन गृह सूत्र का समय ईसा से 500 वर्ष पूर्व का है। आश्वलायन गृह सूत्र से महाभारत के आकार तथा सामग्री के विषय में कोई संकेत नहीं मिलता, किंतु यह संकेत अवश्य मिलता है कि भारत और महाभारत नामक 2 ग्रंथों का क्रय अस्तित्व पृथक रूप से था। आश्वलायन गृह सूत्र के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ईसा को 4वीं शताब्दी के पूर्व महाभारत नामक ग्रंथ विद्यमान था, भले ही वह सत्शास्त्री संस्था के रूप में न रहा हो। महाभारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महाभारत एक मौलिक रूप जय के नाम से विख्यात था। दूसरी अवस्था में इसका नाम भारत पड़ा। उसमें उपाख्यानों का समावेश नहीं था, केवल युद्ध का विशद वर्णन प्रधान विषय था, जो 24,000 श्लोकों में निबंध था। इसी भारत को वैशंपायन ने जन्मेजय को पढ़कर सुनाया था। कतिपय विद्वानों ने उपयुक्त पद का सर्वथा भिन्न स्पष्टीकरण दिया है। पीपीएस शास्त्री के अनुसार इस पद्य का अर्थ यह है कि यदि श्लोकों की गणना आख्यानों उपाख्यानों सहित की जाए तो महाभारत में 1 लक्ष श्लोक है, अन्यथा उनकी गणना 24,000 ठहरती है। इस ग्रंथ का यही अंतिम रूप है, जिसे सत्शास्त्री संस्था भी कहा जाता है। महाभारत में वर्णित विश्व दृष्टि। आज आवश्यकताहीन संदेशों को नए परिवेश में रखने की महाभारत के सांगोपांग अध्ययन के द्वारा हम प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं समस्याओं के आलोक में आज की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, परखेंगे एवं उनका हल खोजने का प्रयास करेंगे। तभी महाभारत के अध्ययन की सार्थकता है। पुरुषार्थ। मानव जीवन के भौतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्कर्ष के लिए धर्म, अधर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों का चिंतन किया गया है। भारतीय मनीषियों के अनुसार केवल भौतिक सुख ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपितु भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के समन्वय से ही मनुष्य के जीवन को संयमित, अनुशासित एवं आदर्शपूर्ण बनाना उन विचारों का उद्देश्य था। जीवन के मूल्य। मानव जीवन में मूल्य का बड़ा महत्व है। महाभारत के संदर्भ में कहा जाता है कि जो यहाँ है वहीं अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह इसकी विषय वस्तु की व्यापकता को दर्शाता है और यह नैतिक मूल्यों के संदर्भ में भी सत्य है। धर्म तथा उसका उपदेश। महाभारत का लेवल जितना विशाल है उतना ही विशाल है वह परिपार्श्व है, जिसमें तत्कालीन समाज का विशद एवं सूक्ष्म अंकन किया गया है। महाभारत के अध्ययन के समय सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समस्या नैतिक मूल्यों की सामने आती है। भारतीय मनीषा की आदर्शमयी चेतना के प्रतिनिधि इस महाकाव्य का उद्देश्य स्पष्ट सत्य की असत पर, न्याय की अन्याय पर तथा धर्म की अधर्म पर विजय को दिखाकर समाज के समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। विभिन्न गीता। भगवत गीता, अनुगीता, काम गीता, व्याद गीता। यह गीता दी हुई है 4। व्याद गीता का अर्थ महाभारत का एक भाग है। इसमें एक व्याद ने एक ब्राह्मण सन्यासी को शिक्षा दी है। काम गीता महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर संवाद के रूप में काम गीता प्राप्त है। अनुगीता एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो हिंदू महाकाव्य
महाभारत के पुस्तक 14 में निहित है। अनुगीता का आर्थिक शाब्दिक अर्थ है गीता का एक अनु। धर्म के कुछ प्रमुख उपदेष्टा भगवान वेदव्यास, ऋषि वैशंपायन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मदेव, विदुर, संजय, भीष्म, युधिष्ठिर। भगवान वेदव्यास न केवल इन सबके जन्म के कारण बने, अपितु इन्होंने पूरे मनोयोग के साथ इन्हें सत्य पथ पर अग्रसर पितृ होने की पग पग पर प्रेरणा दी। सत्य प्रतीक पांडवों में विदुर ने इनके उपदेशों को ग्रहण कर स्वयं को उत्थान के पथ पर अग्रसर किया तथा कौरव लोगों ने उनके उपदेशों की अवहेलना की, जिसके फलस्वरूप वे सब बंधुओं सहित नष्ट हो गए थे, कौरव जितने भी थे। ऋषि वैशंपायन पौराणिक महाकाव्य महाभारत तथा हिंदू मान्यताओं के अनुसार व्यास जी के प्रधान शिष्य और एक विशिष्ट प्रसिद्ध ऋषि थे। वे कृष्ण यजुर्वेद के प्रवर्तक भी कहे जाते थे। उन्होंने व्यास के महाभारत का अध्ययन कर राजा जनमेजय जी को सुना था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हम पिछले कई पाठों से पढ़ते आ रहे हैं कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, माता देवकी इनकी माता हैं, उन्होंने ही उपदेश दिए हैं। धर्मदेव, रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। विदुर दासी के पुत्र थे, इसलिए भीष्म पितामह से युद्ध करना नहीं सीख सकते थे, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान और विद्वान युवक थे। उन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्हीं की सलाह की वजह से पांडव कारागृह से बच पाए थे। इसी वजह से विदुर नीति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संजय, महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच जब युद्ध चल रहा था तो अंधे धृतराष्ट्र कौरवों पक्ष के प्रमुखों के पिता थे, तो संजय द्वारा ही उनको सारी महाभारत सुनाई गई थी। संजय धृतराष्ट्र के सलाहकार और उनके सारथी भी थे। संजय, जिसके पास घटनाओं को दूर या दिव्य दृष्टि से देखने का उपहार था, वो धृतराष्ट्र को बताते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय थे। भीष्म महाराजा शांतनु को पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। उनके पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं। वे यम और कुंती के पुत्र हैं। वो भाला चलाने में निपुण हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 6 पुत्रों में से छठे हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। साथ ही वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। शास्त्रों में भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण से सभी युगों, लोकों, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का एक बड़ा ही उच्च स्थान है। धर्मव्याद महाभारत के वन पर्व में वर्णित एक कथा है, जिसमें एक व्याध शिकारी ने कौशिक नामक एक ब्राह्मण को धर्म का अर्थ समझाया था। तुलाधार वैश्य अत्यंत भक्त और सत्यपरायण पुरुष थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। ये व्यापार में लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भगवत चिंतन परायण थे कि इनकी समता करने वाला उस समय कोई और नहीं था। महाभारत में वर्णित विज्ञान के तत्व सृष्टि विज्ञान, खगोल, भूगोल, गणित, वनस्पति, पर्यावरण, उपनिषदों के अनुसार संसार की सृष्टि का कारण अक्षर है। वह सृष्टिकर्ता के रूप में अव्यक्त शब्द अभिमित है।
एकमात्र ब्रह्मा की ही शक्ति समस्त जगत की उत्पत्ति है, स्थिति और लय का कारण मानी गई है। 23 तत्वों का आधारभूत दिव्य वह प्रकृति ही होती है, अर्थात सभी कार्य एवं कारक को उत्पन्न करने में सहायक है तथा सृष्टि की रचना में विशेष भूमिका का निर्वहन करती है। खगोल विज्ञान का उच्च स्तर महाभारत में सटीक खगोलीय संदर्भों के भरमार है। भूगोल महाभारत में तीर्थ यात्रा, दिग्विजय, जम्बूखंड, विनिर्माण, भौगोलिक सूचनाएं से संपन्न है, इसलिए भूगोल का भी उसमें योगदान है। वनस्पति पौधे रोपने वाला मनुष्य अतीत में जन्मे पूर्वजों, भविष्य के जन्मने वाली संतानों और अपने पितृवंश का कारण करता है, इसलिए उसे चाहिए कि वो पेड़ पौधे लगाए। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यमुना नदी के किनारे समी वृक्ष के नीचे गांडीव को छिपाया था और विजयदशमी के दिन समी वृक्ष के नीचे से ही अपने हथियार पुनः प्राप्त किए थे। विजयदशमी के दिन समी के पत्तों को एक दूसरे को देकर मंगल कामना करने की प्रथा भी है। महाभारत में वर्णित राजधर्म। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज युधिष्ठिर को भीष्म ने राजधर्म का उपदेश दिया था। युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, हे राजन, जिन गुणों को आचरण में लाकर राजा उत्कर्ष लाभ करता है वे गुण 36 हैं। राजा को चाहिए इन गुणों से युक्त हो। महाभारत में वर्णित दर्शन के तत्व सांख्य, योग, मीमांसा, तर्क अथवा न्याय, वेदांत, चवार्क तथा अन्य दर्शन। सांख्य, योग, मीमांसा, अर्थ तथा न्याय, वेदांत। वेदांत दर्शन का अर्थ है महाभारत में वेदांत दर्शन के सिद्धांतों और विचारों का समावेश है, जो भी भगवत गीता के माध्यम से स्पष्ट होता है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग का उपदेश देते हैं। महाभारत में वेदांत दर्शन के विचार मुख्य रूप से भगवत गीता के माध्यम से ही प्रस्तुत हुए हैं। महाभारत में वर्णित कला के तत्व, काव्यशास्त्र के तत्व, नाट्य शास्त्र के तत्व, वास्तुशास्त्र के तत्व और संगीत एवं नृत्य कला के भी उल्लेख हुए हैं। महाभारत में वर्णित विभिन्न उपाख्यान, रामोपाख्यान, नलोपाख्यान, सर्वित्र्योपाख्यान, यात्योपाख्यान, समुद्र मंथन, त्रिपुरदा, संकुतलोपाख्यान, इस तरह से काफ़ी पाख्यानों का इसमें व्याख्यान दिया गया है। महाभारत में उल्लिखित ऐतिहासिक वर्णनों का, जिसमें ऋषि और उनके वंश की परंपरा, विभिन्न राजवंश, भारत के वनेचर, अन्य जातियों के वंश एवं परंपराओं का भी व्याख्यान है। ऋषि एवं उनके वंशों की परंपरा के बारे में महाभारत में ऋषि और उनके वंश की परंपराओं का उल्लेख है, जिनमें महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ, पांडु, कौरवों के पूर्वज शामिल हैं। इनकी कहानियाँ वंशज महाभारत के इतिहासकार को आकार देते हैं। विभिन्न राजवंश कौरवों के मध्य हुए वृत्तांत हैं, किंतु भारतीय दार्शनिकों ने भी एक रूपक को आरोपित किया है। वे कहते हैं कि दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष है, कर्ण स्कंद है, शकुनी शाखा है, दुशासन समृद्ध पुष्पफल है, अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र इसका मूल है। महाभारत यह हुआ कि जो मन्य रूप वृक्ष है इसका दृढ़ अज्ञान ही मूल है। क्रोध लोभादि स्कंद है, हिंसा चोरी आदि शाखाएं एवं नरक आदि पुष्पफल है। भारत के वनेचर तथा अन्य जातियों के वंश एवं परंपराएं। पांडव राज्य विहीन स्थिति में भी द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। उनके पास साधन संपन्न गुप्तचर की संभावना नहीं की जा सकती है। उनके लिए तो ब्रह्मचारी, वेशधारी वनेचर ही शत्रुभेद परिज्ञान का साधन हो सकता है। अतः भारवी ने वनेचर को गुप्तचर के रूप में बड़ी स्वाभाविक कल्पना की है। इसके बाद बात करते हैं हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है इसमें पाठ में। राजा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की क्या महिमा है, युद्ध के क्या नियम हैं, छात्र धर्म। राजा दक्ष प्रजापति, मनु पुरुवा, यातिपुरु और भरत जैसे महान युद्ध राजाओं के कुल में कुरु का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम
संवरण तथा माता का नाम सूर्य कन्या तप्ती था। इस कुरु के नाम पर ही कुरजांगल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा कुरु का यह क्षेत्र 5 योजन तक फैला था। इसे प्रजापति की यज्ञ देवी भी वेदी भी कहते हैं। कुरु ने अपनी महान तपस्या से ही इस क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र धर्म क्षेत्र बना दिया। कुरुक्षेत्र सतपस्या पुण्यम चक्रे महातपा अश्ववंतमाभेष्यंतम तथा चैत्ररथम मुनिम। इस कुरु के वंशज में धृतराष्ट्र पांडु आदि ने जन्म लिया। इसी से ये सभी कौरव व कुरुवंशी कहलाए। बलराम जी ने एक बार ऋषियों से पूछा कि कुरुक्षेत्र की महिमा पर जिज्ञासा प्रकट की थी। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि यह संपत पंचक तीर्थ है। इसे प्रजापति की उत्तर वेदी कहते हैं। यहाँ प्राचीन काल में महान वरदायक देवताओं ने बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया था। पहले अमित तेजस्वी बुद्धिमान राजर्षि प्रवर महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र को बहुत वर्षों तक कृषि योग्य करने के लिए जोता था, इसलिए इस जगह का नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया था। बलराम की जिज्ञासा बढ़ने लगी। पृथ्वी का भूभाग अत्यंत विशाल हो गया है, तब महाराज कुरु को यही भूमि जोतने योग्य ऐसा क्यों लगा? तब बलराम ने उन ऋषियों से इसके विस्तार की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तब ऋषियों ने कहा कि पूर्व काल में निरंतर प्रत्येक शुभ कार्य के लिए उद्यत रहने वाले राजा कुरु जब इस क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र स्वर्ग से आकर इस भूभाग को जोतने का कारण पूछने लगे कि यह महान प्रयत्न किया किस हेतु से आप कर रहे हैं, क्षेत्र को जोतने का उद्देश्य क्या है? तब कुरु ने देवताओं के राजा इंद्र को कहा कि जो मनुष्य इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यात्माओं के पाप रहित लोक में जाएंगे। ये पुरुषाः क्षेत्रे मरिष्यन्ति सत्कृतो ते गमिष्यन्ति सुकृतालोकान पाप विवेजितान। इंद्र को कुरु की बात उपहासास्पद लगी। उन्होंने इसका उपहास किया और स्वर्ग में चले गए। राजर्षि कुरु अपनी दृढ़ इच्छा से उस कार्य में उदासीन न होकर उस भूमि को निरंतर से जोतते रहे। स्वर्ग जाने के बाद देवराज इंद्र कुरु के कार्य के बारे में निरंतर सोचते रहे। उधर कुरु अपने कार्य में विरत न हुए। कुरु के सातत्य को देखकर वे इंद्र कुरु के पास बार बार आते और उनसे पूछ कर प्रत्येक बार उनका उपहास उड़ाकर फिर स्वर्ग में चले जाते थे। देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से कहा कि देवेंद्र, यह संभव हो तो राजर्षि कुरु को वर देकर अपने अनुकूल किया जाए। वस्तुतः देवता भी तब से भयभीत रहते हैं। कुरु का तब देवताओं को भारी लगने लगा। देवेंद्र से कहते हैं कि कुरु की इच्छा अनुसार यदि हम मरे हुए मनुष्य यज्ञों हमारा पूजन किए बिना ही स्वर्ग में चले जाएंगे, तब हम लोगों का भाग ही सर्वथा नष्ट हो जाएगा। यज्ञ से मिलने वाला भाग हमें नहीं मिलेगा। देवता हरिवाक कहे जाते हैं। मनुष्य अपने भाग्य वृद्धि के लिए यज्ञ में देवताओं को आहुति देकर प्रसन्न करते हैं। यज्ञ की आहुति ही देवताओं का भोजन है। देवताओं के इस प्रकार के आग्रह पर देवेंद्र ने वहाँ जाकर कुरु से कहा, मानवा ये निराहारा देहम त्यक्षन्ते तंद्रता युधि व निहताः सम्यगपि त्र्यंगमता नृप ते स्वर्ग भागो राजेंद्र भविष्यन्ति महामते। अर्थात हे नरेश्वर, आप व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते हो? मेरी बात मान लीजिए हे महामते राजेंद्र। जो मनुष्य और पंछी यहाँ निराहार रहकर देह त्याग करेंगे अथवा युद्ध में मारे जाएंगे, वे ही स्वर्ग लोक के भागी होंगे। सभी साधारण मनुष्यों के बिना धर्म के ही या मृत्यु से स्वर्ग जाना ठीक नहीं है। तब देवराज इंद्र का परामर्श मानते हुए राजा कुरु ने इंद्र से कहा, अपनी इच्छा आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो। महाराज कुरु के स्वीकारोक्ति से देवराज इंद्र प्रसन्न होकर स्वर्गलोक चले गए। कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के दक्षिण और दति के उत्तर में स्थित है। इसकी सीमा में अनेक तीर्थ हैं जो इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाते हैं। सरस्वती के तट पर देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, नाग आदि पुण्य प्राप्त करते आते हैं। कुरुक्षेत्र की सीमा रेखा में ही नीलगिरी से दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर में पवित्र उत्तर कुरुवर्त है। यहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ के वृक्ष कुछ ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता हैं।
दूसरे छिरी नाम वाले वृक्ष हैं जो सदा समृद्ध रसों से युक्त हैं, अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनकी फलों की में इच्छा अनुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। इस तरह से कुरुक्षेत्र के बारे में व्याख्यान किया गया है। कुरुक्षेत्र में तीर्थ, भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इन तीर्थों को धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इनमें कुरुक्षेत्र एक महान तीर्थ है, प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। इसकी सीमा रेखा बड़ी ही व्यापक है। कुरुक्षेत्र की सीमा रेखा में भ्रमण कर पुण्य अर्जित करने का विवरण विस्तार से है। जैसे पारिल्प तीर्थ, पृथ्वी तीर्थ, दशामेघ तीर्थ, नाग तीर्थ, पंचंद तीर्थ, कोट तीर्थ, मुंचट तीर्थ, यक्षिणी तीर्थ, परशुराम कुंड तीर्थ, वंशमूलक तीर्थ, कायशेदन तीर्थ, लोकद्वार तीर्थ, ब्रह्मापर्त, ब्रह्मोदर तीर्थ, किंदान, किमचय, काफ़ी सारे तीर्थ हैं जो कुरुक्षेत्र में आते हैं। लगभग 100 के आसपास तीर्थ हैं ये। कुरुक्षेत्र की जो महिमा है, अत्यंत प्राचीन काल की प्रकट घटना में उस महान राजा कुरु ने क्षेत्र को जोतकर मनुष्यों के योग्य बना दिया था। इंद्र, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं ने इस भूमि को अपनी कृपा से धर्म भूमि बना दिया। उसके बाद यह तपोभूमि कालांतर में कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र नामावली हो गई। इसकी महिमा का गान करते हुए पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई भी पुण्य क्षेत्र नहीं है। जो कोई भी मनुष्य यहाँ तप करेगा वह शरीर का त्याग करने के बाद ब्रह्मलोक ही जाएगा। पांडवों और कौरवों के मध्य तय हुए युद्ध के कारण परिणाम पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि राजा लोग अपने भोग और ऐश्वर्य के लिए आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? इस भूमि की महत्ता क्या है जिसके लिए क्षत्रिय अपनी जान देने या दूसरों का प्राण लेने के लिए आतुर हैं? तब संजय ने चराचर जगत में समस्त सृष्टि और सृष्टि में मनुष्यों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि हे राजन, जगम प्राणियों को 3 श्रेणी हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। इन तीनों में जरायुज श्रेष्ठ है। जरायुजों में ही मनुष्य और पशु श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सभी प्राणी भूमि पर उत्पन्न होते हैं। इस संदर्भ में संजय कहते हैं, भूमये च जायते सर्वं भूमो च सर्व विनश्यति, भूमि प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम। अर्थात सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और अंत में इसी भूमि में विलीन हो जाता है। यह भूमि ही सभी प्राणियों की प्रतिष्ठा और सभी का परमाश्रय है। संजय इस भूमि के प्रति आकर्षक का कारण बताते हुए कहते हैं कि यस्य भूमस्य सर्व जगत स्थावर जगन्नम तत्रातिगृदा राजनो विनिघ्नतीतरेतम। अर्थात जिसके अधिकार में भूमि है उसी के अधिकार में संपूर्ण चराचर जगत है। इसीलिए भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। योद्धाओं को जब से यह ज्ञात हो गया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ते समय मृत्यु होती है तो योद्धा स्वर्ग में जाता है, तब से जब भी कोई युद्ध का प्रकरण आता है तो योद्धा यही निर्णय करने आते हैं। तब सत्यवती पुत्र राजकुमार चित्रागंध का गंधर्व में चित्रागंध से युद्ध इसी कारण यही हुआ। कौरव और पांडवों ने युद्ध के कुछ नियम बनाए, उनको पालन को कटिबद्ध हुए। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ दोनों पक्षों के महाबली एक दूसरे को जीतने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गए। युद्ध करने आए हुए चारों तरफ से अनेक प्रदेश नदियों, पर्वतों, वनों की तरफ चारों तरफ से घेर लिया था। सभी के लिए उत्तम उत्तम भोजन का प्रबंध किया गया था। सोने के लिए उत्तम शैया की व्यवस्था की गई थी। अपने अपने सैनिकों की पहचान के लिए सभी को विशिष्ट पहचान पत्र दिए गए थे, इससे जाना जा सके कौन किस पक्ष का सैनिक है। यह युद्ध मरने मारने का युद्ध नहीं, अपितु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन का युद्ध था। अपने प्रतिनिधि को देखकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल सभी सैनिक बहुत प्रसन्न थे। छात्र धर्म का पालन करने का अवसर सदा नहीं मिलता।
अतः प्रसन्नता पूर्वक बड़े बड़े शंखों तथा मधुर ध्वनि वाली भेरियों को बजाने लगे। युद्ध के नियम। दोनों सेनाओं के बीच में जो युद्ध के नियम तय हुए थे, युद्ध चलते समय, युद्ध बंद होते समय आपस में परस्पर प्रेम बना रहे, उसे समय पुनः किसी के साथ शत्रुतापूर्वक अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। जो वाक्य युद्ध में प्रवृत्त हो उनके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हों उनका वध कदापि न किया जाए। रथी च रथिना योध्यो गजेन गच्छ दूर्गत अश्वेनास्ति पदाशिष्टम पदाते नेव भारत। अर्थात रथी को रथी से युद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार हाथी सवार के साथ हाथी सवार युद्ध करेगा और घुड़सवार के साथ घुड़सवार, पैदल के साथ पैदल। जो ये नियम थे युद्ध के, इनका सभी ने पालन किया। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखाकर भागा हो, जिसके अस्त्र और कवच कट गए हों, ऐसे मनुष्य को कदापि न मारा जाए। घोड़े की सेवा के लिए नियुक्त सूतों, बोझ होने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वाले पर कोई किसी प्रकार का प्रहार नहीं करेगा। समर में वृद्ध, बालक और स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। किसी भागते हुए की पीठ पर आघात नहीं करना चाहिए। जो मुंह में तिनका लिए शरण में आ जाए और कहने लगे कि मैं आपका ही हूँ, उसका भी वध नहीं करना चाहिए। छात्र धर्म। युद्ध क्षत्रियों का धर्म है। कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए ही क्षत्रिय एकत्रित हुए, अतः यह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से धर्म क्षेत्र बन जाता है। शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को छात्र धर्म बताते हुए कहते हैं, अविच्छतेन देहेन सम्राद यो निवर्तते क्षत्रियो नास्य तत् कर्म प्रशंसति पुराविदय। अर्थात जो क्षत्रिय शरीर पर घाव हुए बिना ही समर भूमि से लौट जाता है, उसके कर्म की पुरातन धर्म को जानने वाले विद्वान प्रशंसा नहीं करते। अतः कहा भी गया है कि एवं हे छत्र बंधुना मार्ग माधु प्रधानतः नास्य कृत्यतम किंचन दन्यत दस्य निर्भहतात। अर्थात युद्ध को ही क्षत्रियों के लिए प्रधान मार्ग बताया गया है। उसके लिए लुटेरों के संहार से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। यद्यपि दान, अध्यापन और यज्ञ उनके अनुष्ठान से ही राजाओं का कल्याण होता है, तथापि युद्ध इनके लिए सबसे बेहतर है, बढ़कर है। अतः विशेष रूप से धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए। युद्ध क्षेत्र ही क्षत्रियों का धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में आकर क्षत्रिय को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और शूरवीर को युद्ध से ही स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए। चारों आश्रम के धर्म, यति धर्म तथा लौकिक और वैदिक उत्कृष्ट धर्म सभी छात्र धर्म में प्रतिष्ठित हैं। तो ये धर्म क्षेत्र के बारे में बताया गया, छात्र धर्म के बारे में बताया गया, कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है। कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। यहाँ कोई भी युद्ध में मारा जाएगा वो सीधा स्वर्ग की ओर जाएगा। एक महत्वपूर्ण भाग है कि पांडव और कौरवों के कौन कौन महारथी थे, इन महारथियों का क्या परिचय है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पांडव और कौरव, पांडवों पक्ष के जो महारथी हैं उनके बारे में पहले हम बात करते हैं। पांडवों के पक्ष के महारथी धृष्टद्युम्न। सोमवश में उत्पन्न धृष्टद्युम्न के पिता का नाम द्रुपद और पितामह का नाम प्रसद था। उनकी माता का नाम सौत्रामणि। धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा अत्यंत रोचक है। उसके पिता पांचाल नरेश द्रुपद द्रोणाचार्य के मित्र और सहपाठी थे। दोनों एक ही शाखा में गुरुकुल में पढ़ते थे। पढ़ते समय द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणाचार्य की निर्धनता से दुखी होकर उन्हें कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा पूर्ण कर द्रुपद जब राजा बने तो उनसे उनके लिए वचन के अनुसार आधा राज्य मांगने द्रोणाचार्य उनके पास गए।
तब द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया और कहा, तुम्हारी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती, तुम निर्धन हो, भिखारी हो। द्रोणाचार्य को अत्यंत अपमानजनक लगा। लज्जित होकर द्रोणाचार्य वापस आ गए। कालांतर में जब उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी तब गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की इच्छा की। पांडव गए और द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अपमानित कर क्षमा कर दिया। इस अपमान से दुखी हुए द्रुपद ने यह प्रतिज्ञा की कि इस द्रोणाचार्य के वध का कारण मैं ही बनूंगा। तब उन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि याज के मंत्र से सिद्ध हरिष्य एवं उपयाज के संस्कृत हरिष्य की आहुति से यज्ञ की अग्नि से एक पुत्री एवं एक पुत्र का जन्म हुआ। यह यज्ञ पुरुष अत्यंत वीर, तेजस्वी और पराक्रमी दिख रहा था। मस्तक पर तिलक, अंकों पर कवच, हाथ में तलवार और धनुष बाण लिए हुए था। उसी समय आकाशवाणी हुई, इसके जन्म का मुख्य उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध रहेगा। धृष्टद्युम्न के जन्म से द्रुपद को अत्यंत प्रशंसा हुई। इस पुत्र को द्रुपद ने धर्म विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजा। इसलिए सेनाओं का परिचय कराते समय दुर्योधन धृष्टद्युम्न को आचार्य द्रोण का शिष्य कहकर संबोधित करता है। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अर्जुन ने पांडवों का सेनापति बनाने के लिए इनके गुणगान किया था। क्षिप्रहस्त चित्रयोधीमतं सेनापतिमर्म अभेदकवचः श्रीमान इव यूतपः, अर्थात जो शीघ्रता से हस्त संचालन करने वाला, विचित्र पद्धति से युद्ध करने वाला, अद्वैत कवच से संपन्न एवं यूथपति गजराज की तरह सुभूषित है, वो मेरी संस्कृति में श्रीमान धृष्टद्युम्न ही हमारे सेनापति बनने के योग्य हैं। युधिष्ठिर पांडु और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। स्वयं राजा रथोदार पांडव कुंती नंदन अग्निवत समरे तात चरिष्यति न संशय। युद्ध में अग्नि के समान समस्त शत्रु पक्ष को जला देने वाले हैं। युधिष्ठिर धैर्य, बुद्धि, सत्य और सत्य गुण से संपन्न है। इनके पास महेंद्र का दिया हुआ धनुष है। सत्य गुण, कर्म, कुल, बुद्धि, कीर्ति, यश और श्री के द्वारा युधिष्ठिर के समान कोई न तो हुआ है न होने वाला है। युद्ध के छठे दिन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहकर मकर व्यूह का निर्माण कराया। सातवें दिन भीष्म के मंडल व्यूह के प्रतिरोध में वज्र व्यूह का निर्माण कराया। दुर्योधन से युद्ध करते हुए उन्होंने उसे बुरी तरह से पराजित किया। महाधनुर्धर शतायु को युधिष्ठिर ने भयंकर युद्ध में पराजित किया। सेनापति बनने के बाद शल्य के युद्ध क्षेत्र में कोहराम से जब पांडव सेना भयभीत हुई तब युधिष्ठिर सामने आया और उनका वध कर दिया। भीम, ये पांडु और कुंती के द्वितीय पुत्र हैं। भीमसेन तो अकेले 8 रथियों के बराबर हैं। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में इनके समान कोई योद्धा नहीं है। इनका पराक्रम 10,000 हाथियों के समान है। ये बड़े ही मानी और अलौकिक तेज से संपन्न हैं। जब अभिमन्यु और शल्य का युद्ध चल रहा था तब भीम बीच में आ गए और शल्य से भिड़ गए। दोनों में भयंकर गया युद्ध हुआ। उस दिन कृतवर्मा ने आकर शल्य की रक्षा की और उन्हें युद्ध से कहीं दूर ले गए। भीम के पास वायुदेव का धनुष है। भीम ने शल्य कुमार का वध किया। हाथियों के झुंड को अकेले ही परास्त किया। भीम ने इस शकुनु के 5 भाइयों गवाच, शरण, सरव, विभु, सुभग, भानुदत्त के साथ ही अलायुद्ध नामक महावाती राक्षस महानस्वी धेमदृतु का वध किया। भीष्म के वध की योजना के क्रम में भीम ने 10वें दिन 10 बड़े महाभारतियों को अकेले ही रोक रखा था। भीम ने दुशासन का हृदय चीरकर लहू पिया। युद्ध के 8वें दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध किया था। धृतराष्ट्र के पुत्र सुनाव और क्षुरप नामक बाण से सिर ही काट दिया था। दुर्योधन के 10 भाइयों को मार दिया। इस प्रकार के कृत्य से भीम की सूरवीरता का बोध होता है। अर्जुन पांडु और कुंती का पुत्र था।
इसके अनेक नाम हैं, जैसे धनंजय, पार्थ, भारत, कौंतेय, कुरुनंदन या देवराज इंद्र के पुत्र रूप में ही अवतार हैं। कृष्ण उसके सारथी और सखा हैं। भगवान ने इसे ही गीता का उपदेश दिया है। अर्जुन के समान दोनों सेनाओं में कोई भी वीर नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नाग और राक्षसों तथा यक्षों में अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्यों में तो हो ही नहीं सकता। भूत और भविष्य में ऐसा योद्धा सुनने में नहीं आया है। अर्जुन के पास अभेद्य दिव्य कवच है। अक्षय बाणों के 2 महान तरकस हैं। शिव का दिया पाशुपतास्त्र है, जो भीष्म, द्रोण और कृप और कर्ण के पास भी नहीं है। अर्जुन को 7 अक्षौहिणी सेनाओं का सेनापति अधिपति बनाया गया था। अर्जुन के पास वरुण देव का गांधीव धनुष था, जिसे अग्निदेव ने उन्हें प्रदान किया था। उसे रुद्र, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोण, कृष्ण विविध प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त हैं। अर्जुन ने महावीर, सुप्तसुकों, त्रिगर्तराज, सुषमा का उसके 24 पुत्रों के साथ वध किया। अर्जुन ने ही सप्तसुकों को विशाल सेना का संहार किया। अर्जुन ने भगदत्त, विशाल हाथियों को, वृषक, अचल का भी वध किया। अर्जुन ने शत्रुंजय, चंद्रदेव, सत्यसेन का भी वध किया। जयद्रथ की मारने की प्रतिज्ञा में कृष्ण से कहा कि यदि सांध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित विश्वदेव, पितर, गंधर्व, गरुड़ कोई भी जयद्रथ की रक्षा करने आ जाए तो मैं जयद्रथ को नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए भी किया। अर्जुन ने महापराक्रमी, सुदर्शन, सत्तायु, नित्यायु, दीर्घायु इन सभी का भी वध किया। 9 महारथी एक साथ अर्जुन से लड़े, किंतु सब पराजित हुए। अर्जुन बहुत ही बड़े धनुर्धारी थे। अर्जुन ने लाखों वीरों का संहार किया। नकुल, जो अर्जुन के भाई हैं, पांडु और माद्री के ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों में चतुर्थ क्रम के भाई हैं। ये रूपवान हैं, तेजस्विता, अश्विनी कुमारों के समान हैं। भीष्म इनका परिचय देते हैं कि इनके आयुधों, गदाओं और बाणों का आघात कोई भी नहीं सह सकता। इनके धनुष पर कोई प्रत्यंछा भी नहीं खींच पाता, गदा कोई नहीं उठा पाता है। खेल खेल में बाल्यावस्था में इन्होंने तुम्हें कई बार पराजित किया है। नकुल के पास वैष्णव धनुष था। युद्ध क्षेत्र में नकुल ने अंगराज का वीरतापूर्वक वध किया। नकुल ने महारथी विकर्ण को 2 मुहूर्त में ही पराजित कर दिया था। इसने वृषसेन को भी हराया। नकुल ने कर्ण के 3 पुत्रों का भी वध किया था। गंधार, नरेश, शकुनी को इसने बुरी तरह से पराजित किया था। उस दिन इसने शकुनी को 60 बाणों से घायल किया और छाती पर 100 नाराज मारे। उसकी ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था, जो दोनों जांघों को विदीर्ण कर दिया था। सहदेव, पांडु और माद्री के कनिष्ठ पुत्र और पांडवों के 5म क्रम के भाई सहदेव हैं। ये भी रूपवान और तेजस्विता में अश्विनी कुमारों के समान हैं। सहदेव को प्रथम दिन शकुनी से युद्ध करने के लिए नियुक्त किया गया था। सभी पांडव दिव्य शक्ति संपन्न हैं। आयुध, गदा, बाण आदि के संचालन में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। दुशासन के साथ युद्ध करते हुए उसका धनुष काटकर उसकी छाती में 73 बाणों से छेद कर दिया था। उस दिन भागकर किसी तरह दुशासन ने अपनी जान बचाई थी। सात्विक युधान, सात्वत वंश में उत्पन्न युधान के पिता का नाम सत्यक, पितामह का नाम सिनी था। इनका विवाह सौवीर राजकुमारी भोजा से हुआ था। इसके अन्य नाम दारुक और सात्विक भी प्रसिद्ध है। मधुवंशी सूरवीर सात्विक रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। कृष्ण की सेना की एक टुकड़ी का सेनापति सात्विक था। इसी का पुत्र सात्विक है। इसने अर्जुन से शस्त्र विद्या सीखे हैं। इसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है। पांडवों के 7 अक्षौहिणी सेनाओं में से एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति सात्विक को नियुक्त किया गया था। प्रथम दिन इसने सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध किया था। सात्विक ने कृतवर्मा को हराया। त्रिगर्तों की विशाल सेना का संहार किया। एक दिन दुर्योधन को भी परास्त किया।
द्रोणाचार्य से भयंकर युद्ध किया। द्रोण की सेना उस दिन पराजित हुई। कंबोजों और यवनों को हराया। पत्थरों से युद्ध करने वाले मलेच्छ भी उसके सामने न टिके। युद्ध के बाद भी जीवित रहा, किंतु गांधारी के शाप के कारण यादव वंश अब आपस में लड़ पड़े। तब योद्धा भी आपस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गया था। विराट, ये मत्स्य देश के राजा हैं। पांडवों ने अज्ञातवास का काल इन्हीं के राज्य में व्यतीत किया। विराट आयु में वृद्ध और युद्ध में अजेय हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ महापराक्रमी और महारथी हैं। ये सदाचारी और महान धनुर्धर हैं। पांडवों के स्नेह में बंधे हैं। प्राण देकर भी विजय चाहते हैं। एक अक्षौहिणी सेना के नायक हैं। 5वें दिन विराट ने भीष्म को 3 बाण मारकर घायल कर दिया था। एक दिन उन्होंने कर्ण को भी युद्ध में रोक दिया था। राजा विराट ने अश्वत्थामा को भल नामक 10 बाणों से घायल कर दिया था। 10वें दिन युद्ध में सेनापति विराट ने सिंधुराज जयद्रथ को भी घायल किया था। द्रुपद भी इन्हीं की सेना में थे, पांडवों की में। ये महाराज पश्चित के पुत्र हैं, पांचाल के राजा हैं। इन्हीं के पुत्र शिखंडी और धृष्टद्युम्न हैं। द्रुपद को ही भीष्म और द्रोण का सामना करने के लिए पांडवों की ओर से श्रेष्ठ योद्धा हैं। विराट और द्रुपद दोनों युद्ध में अजेय हैं। दोनों महापराक्रमी और महारथी हैं। धृष्टकेतु, यह चैत्यराज हैं। यह चैतन्य शिशुपाल का पुत्र है। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का पुत्र था, किंतु कृष्ण का परम विरोधी था। अंत में 100 अपराध करने पर कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया था। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धृष्टकेतु चेद देश का राजा बना। यह भी अपने पिता की तरह सूरवीर और बुद्धिमान था, किंतु अहंकारी नहीं था। यह जानते हुए कृष्ण ने उसके पिता का वध किया था। तब भी कृष्ण से ही कृपा चाहता था और उन्हीं के साथ युद्ध में रुका। युद्ध ठन जाने पर भी वह पांडवों की ओर से ही युद्ध करने आया। युद्ध के प्रथम दिन इसे शल्य के साथ 2-2 हाथ करने का कार्य दिया गया था। युद्ध के 14वें दिन कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य के हाथों धृष्टकेतु अपने दोनों भाइयों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गया था। चेकितान, ये भी कृष्ण के समान वर्णवंशी यादव पुष्कर या प्रजाहितकारी राजा था। इसे युद्ध क्षेत्र में 100 वीरों से भी अधिक वीर कहा जाता था। चेतकान और सत्यधृति दोनों पांडवों के महारथी योद्धा सूरवीर हैं। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। चेकितान एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति था। यह कृष्ण का मित्र था, उनके साथ ही रहता था। युद्ध के प्रथम दिन इसे सल के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसका भयंकर युद्ध अनविंद के साथ भी हुआ था। चेकितान का वध दुर्योधन के द्वारा 18वें दिन युद्ध में हुआ था। काशीराज काशी के राजा थे। इनका वास्तविक नाम इंद्रधुम्न था। इनकी 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। काशीराज के यहाँ पुत्री के स्वयंवर के समय बिना बुलाए भीष्म पहुँच गए थे और तीनों पुत्रियों का बलात्हरण किया, जिनमें से अंबिका और अम्बालिका का विवाह भीष्म के सौतेले भाई विचित्रवीर्य और चित्रागत से हुआ। किंतु अम्बा, जो पहले से ही साल कुमार से प्रेम करती थी, उसने भीष्म के समक्ष यह निवेदन किया कि साल कुमार से प्रेम करती हैं, अतः उससे ही व्यवहार करना चाहती हैं। तब भीष्म ने उसे मुक्त किया था। परुजित, यह कुंतीबेज के राजकुमार हैं। इनके पिता का नाम रोचक था। यह ससवंशु बिंदु वंश में उत्पन्न हुआ था। कुंती का भाई होने के कारण पांडवों का मामा था। इसका उपनाम कुंती भोज था। वह महान धनुर्धर और महारथी है। इसका धनुष महान है। यह अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, कुशल योद्धा हैं। यह विचित्र गति से युद्ध करता है। यह इंद्र के समान पराक्रमी है। धृष्टकेतु बलवान मामा कुंती भोज, नकुल, सहदेव, पांचाल कुमार तथा संजय कुमार युधिष्ठिर की रक्षा में नियुक्त थे। सैव्य, यह गौवासन देश का राजा उसीनर का पौत्र था। यह अपने अधीन सभी राजाओं की सेना के साथ युद्ध करने आए थे। पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले महान योद्धा थे। इन्हें प्रथम दिन कृतवर्मा से सामना करने के लिए पांडवों ने नियुक्त किया था। युद्धामन्यु का परिचय करते हुए भीष्म कहते हैं,
युधामन्युश्च विक्रांतो रथोदारो मतो मम। अर्थात यह महान महाक्रमी एक रथी हैं, इनके पास कई हजार रथ, हाथी और घोड़े हैं। ये पांडवों की सेना में अग्नि और वायु की तरह विचरण करने वाले हैं। युद्ध में आगे ही चलते हैं, गदा चलाने में अत्यंत निपुण हैं। उत्तमौजा, उत्तमौजा को श्रेष्ठ रथी मानता हूँ, ऐसा भीष्म कहते हैं। ये युद्ध में अर्जुन के दाहिने चक्र की रक्षा में नियुक्त था। यह श्याम वर्ग में घोड़ों को अपने रथ में रखता था। इसे प्रथम दिन कृपाचार्य से युद्ध करने के लिए रखा गया था। दुर्योधन ने गदा लेकर इनके दौड़ा और दोनों अत्यंत फुर्तीले थे। रथ के पिछले हिस्से से कूदकर भाग निकले। यह अनेक बार अर्जुन के साथ युद्ध में रहता था। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, कृष्ण इनके मामा हैं और कृष्ण ने ही समस्त इच्छाएं अभिमन्यु को दी हैं। वह अतियुत्पत्तियों का युद्धपति है। शत्रुनाशक अर्जुन के समान वीर और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी है। वह अर्जुन के समान पराक्रमी और गुणी है। उसमें शस्त्र, अस्त्र, सत्य, ब्रह्मचर्य सदा प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी, बल में अर्जुन, तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति के समान है। चक्रव्यूह में जाने की विधि यह जानता था, आने की विधि नहीं जानता था। तब युधिष्ठिर और भीम के कहने पर चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही लाखों सैनिकों को मार गिराया। कौरवों की चतुरंगिणी सेना का संहार किया। उस दिन उसने शत्रुओं के हाथियों को तुड़ीरों, गजारोहियों, ध्वजाओं, अंकुशों, कवचों, रस्सियों सभी को काट डाला। उसी में उसने महापराक्रमी अस्मक के पुत्र का विवध किया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तब एक साथ द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, शल्य सभी ने उस पर एक साथ प्रहार करने लगे। सामने खड़े शल्य को जब बुरी तरह उसने घायल कर दिया तो कौरव सेना भागने लगी। उसी समय सामने आए महाबली शल्य के भ्राता का भी वध कर दिया। जब वह चक्रव्यूह तोड़कर आगे बढ़ रहा था तभी जयद्रथ ने भीम सहित समस्त पांडव सेना को रोक दिया। कोई भी अभिमन्यु के पीछे न जा सका। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। तब भी वह वसाती आदि अनेक योद्धाओं को, सैकड़ों वीर राजकुमारों को मिलकर उस कर्ण के महामंत्री को, वसाती के कई रथियों को मार दिया। अंत में सभी महारथियों ने मिलकर जब उस पर प्रहार किया तब वो वीर गति को प्राप्त हो गया। इस महान पराक्रमी अर्जुन कुमार की मृत्यु पर पांडव सेना में बहुत विलाप किया। अर्जुन को भी बहुत पीड़ा हुई। क्रोध में आकर उन्होंने सूर्यास्त से पूर्व ही उसकी मृत्यु का कारण बने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्रों की वीरता का परिचय देते हुए भीष्म कहते हैं, द्रौपदेया महाराज सर्वे पंच महारथा। द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। इनका पालन पोषण कैकेय देश में हुआ था, क्योंकि पांडव वनवास चले गए थे। भीम के पुत्र का नाम सुमसोतु था। नकुल के पुत्र का नाम शतानीक। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति था। अर्जुन के समान वीर था। युधिष्ठिर के प्रतिद्वंद ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए और भयंकर युद्ध करते हुए महामना राजा चित्र को मार दिया और उसकी विशाल सेना को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। एक दिन पांचों ने दुर्योधन को ही घेर लिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने विषधर सर्प के समान आकार वाले भयंकर बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को आगे बढ़ने से रोक दिया है, ऐसा संजय बताते हैं, और रक्त से नहला दिया है। कई दिनों तक 5 भाई दुर्योधन के भाइयों के साथ कई राजकुमारों के साथ युद्ध करते रहे। सुतिकर्मा का युद्ध द्रुमुख के साथ, सुतिकुर्ति का जयसेन के साथ, शतानीक के साथ दुष्कर्ण का युद्ध गंभीर हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्र धनुर्विद्या के महान ज्ञाता थे। 5 ने एक साथ अलुम्बस नामक महाबली राक्षस का पर आक्रमण कर विद्रोह कर दिया था। संप्रवाह में भारी पड़ रहे अलुम्बस को आकार अभिमन्यु ने रोक दिया और अपने भाइयों की रक्षा की और भयंकर युद्ध से पराजित किया। शिखंडी, यह पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र है।
शत्रुओं पर विजय पाने वाला महारथी है। इसका जन्म ही भीष्म की मृत्यु के लिए हुआ है। भीष्म को हराने वाला पुत्र चाहिए, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा था द्रुपद ने। महादेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक पुत्री दिया और धीरे धीरे यह पुत्र हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। इसके जन्म होने पर पिता ने समाज में यही कहा कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसके सभी संस्कार पुत्रवत किए और इस प्रकार इसका नाम शिखंडी रखा गया। युवा अवस्था होने तक भी यह स्त्रीवत बना रहा। ढोके से इसका विवाह दशारथ राज हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही दिन में उसकी पत्नी ने जान लिया कि यह भी स्त्री है। पुनः इस शिखंडी ने स्तूडाकर्ण नामक गंधर्व से पुरुषत्व की प्रार्थना की। उस यक्ष ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपना पुरुषत्व कुछ दिन के लिए दे दिया। बाद में कुबेर को ज्ञात हुआ कि स्तूडाकर्ण ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दिया है। तब उसने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारा पुरुषत्व अब शिखंडी के पास ही रहेगा। तब से यह शिखंडी पुरुष है। इस प्रकार स्त्री से बने पुरुष को द्रुपद ने धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण हुए गुरुकुल में भेजकर इसे अस्त्र की शिक्षा दिलवाई। यह द्रोण से शिक्षा प्राप्त कर पांडवों और कौरवों के बराबर का योद्धा है। यह द्रुपद की संतान स्त्री से पुरुष बना है, महान योद्धा है। तथापि मैं इसे स्त्री ही मानता हूँ। इसका जन्म ही भीष्म के वध के लिए हुआ है। भीष्म उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, द्वे रथे समरे नान्यो भीष्मं हन्यान्म महाव्रतम शिखंडी नम्रते वीरम स में सेनापति व्रतम। अर्थात भीष्म को मारने की सामर्थ्य केवल शिखंडी में ही है, अतः पांडवों का सेनापति उसे ही बनाया जाए, यह मेरा मत है। इस कारण शिखंडी को प्रथम दिन भीष्म के सामने युद्ध के लिए नियुक्त किया गया। संजय उसकी वीरता का गान करते हुए कहते हैं, तस्मानुनम महावीर्याद भार्गवाद युद्ध दुर्मतात तेजो वीर्य बले फूल्यान शिखंडी दामत्य यह सर्व कृतिन युद्धे सर्वशास्त्र विशारदम परमास्त्रविदम वीरम जगान भरत सम। अर्थात इससे ज्ञात होता है कि महाप्रक्रमी युद्ध दुर्मत परशुराम जी की भी अपेक्षा तेज पराक्रम और बल में द्रुपद का यह पुत्र शिखंडी अधिक बलवान है, जिसने समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूरवीर भरत श्रेष्ठ भीष्म का वध कर डाला। इसका पुत्र छत्रदेव भी युद्ध लड़ रहा था। कौरव पक्ष के महारथी। कौरव पक्ष में भीष्म, दुर्योधन जैसे द्रोणाचार्य जैसे कई महारथी हुए हैं। तो हम भीष्म के बारे में बात करते हैं। ये गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र हैं। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। ये 8 वसुओं में से एक वसु के अवतार तथा महायशस्वी हैं। आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। इन्होंने क्षत्रियों के कुल का 12 बार नाश करने वाले अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में पराजित कर दिया था। इनके पास प्रश्वास नाम का विशेष अस्त्र था, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। यह अस्त्र किसी के पास नहीं था, स्वयं उनके गुरु के पास भी नहीं। परशुराम के साथ युद्ध के समय अष्टवसुओं ने इस प्रश्वास पात्र के प्रयोग के लिए प्रेरित भी किया था। परशुराम की मृत्यु नहीं हो सकती थी, अतः इस प्राप्त प्रश्वास नामक अस्त्र का प्रयोग करो। यद्यपि देवताओं के कहने पर उन्होंने इसका भी प्रयोग नहीं किया। उनके इस उदार व्यवहार के कारण परशुराम ने स्वयं हार मान ली, क्योंकि वे जानते थे कि यदि भीष्म प्रस्ताव चला देंगे तो ब्रह्मांड में महान अनर्थ हो जाएगा। भीष्म समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में पर्वत, उदारता में प्रजापति, तेज में सूर्य। वे देव, गंधर्व और मनुष्यों की व्यूह की रचना जानते हैं। भीष्म महाज्ञानी हैं। वे भय से, दया से, धन के लोभ से और किसी भी कामना से क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं करते। भीष्म इतने वीर हैं कि 1 मास में पांडवों की समस्त सेना को समाप्त कर सकते हैं। युद्ध के आरंभ से लेकर के 10 दिनों तक भीष्म अकेले ही पांडव सेना का आधा भाग समाप्त कर चुके थे।
9वें दिन युद्ध की समाप्ति पर कृष्ण के परामर्श से पांडव भीष्म से मिलने एवं उनके वध का उपाय पूछने जाते हैं। तब भीष्म कहते हैं, यदि कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। शिखंडी को पितामह स्त्री ही मानते हैं, यदि वह सामने आएगा तो वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। 10वें दिन यही हुआ। अर्जुन ने अन्य सभी कौरव महारथियों को अकेले रोक लिया। शिखंडी को भीष्म पर प्रहार करने के लिए आग्रह किया। अर्जुन के बार बार प्रेरित करने पर शिखंडी ने भीष्म पर बाणों से खूब प्रहार किए। भीष्म भी मुस्कुराकर शिखंडी की बाण वर्षा को सहते रहे। शिखंडी सामने आ गया तो वे दिव्यास्त्र रख दिए। भीष्म दूसरे योद्धाओं को मारते रहे। शिखंडी उन्हें बाण मार मार कर घायल करता रहा। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर सुला दिया। उनका शरीर बाणों से बिंद गिर गया। गिरने पर भी पृथ्वी से स्पर्श नहीं हुआ। इस प्रकार इस महारथी का युद्ध समाप्त हो गया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता शांतनु से मिला था, अतः सरसैया पर लेटे हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। उत्तरायण आने पर उन्होंने इस लोक से परलोक की यात्रा की। द्रोणाचार्य ये भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं, युद्ध में अग्नि के समान हैं। ये रथ युद्धपतियों की युद्धपति हैं। भीष्म कहते हैं कि हे दुर्योधन, ये तुम्हारे लिए तीव्र पराक्रम से युद्ध करेंगे। ये सभी कौरव और पांडव योद्धाओं के गुरु हैं। अर्जुन को अधिक प्रेम करते हैं। पांडवों के प्रति स्नेह होने के कारण ये उनका वध नहीं करेंगे। एक रथ से ही मनुष्य और देवताओं और गंधर्वों के दिव्यास्त्र को नष्ट कर सकते हैं। द्रोण की मृत्यु पर कौरव सेना विच्छिन्न सी हो गई। भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोण को कौरवों का प्रधान सेनापति बनाया गया था। द्रोण ने महापराक्रमी सत्यजीत, सूरवीर शतानिक, दृढ़सेन, क्षेम, वशुदान तथा पंचाल राजकुमारों को एक ही दिन में वध कर डाला था। द्रोण से सात्विक, चैकतान, किंतुभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, विराट, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि अधिक महारथियों ने युद्ध किया, किंतु उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध के 13वें दिन उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसमें फंसकर अभिमन्यु की मृत्यु हुई। 14वें दिन द्रोण ने जयद्रथ की रक्षा के लिए चक्रष्टक व्यूह की रचना की। इन्होंने दृष्टकेतु, जरासंध पुत्र सहदेव तथा धृष्टद्युम्न के पुत्र छत्रधर्मा और विराट का भी साथ साथ वध किया। महाप्रतापी राजा शिवी का वध भी द्रोण ने किया। अंत में अश्वत्थामा की मृत्यु के असत्य सूचना से इन्होंने शस्त्र त्याग दिया और पृथ्वी पर ध्यान में अवस्थित हो गए। तब अवसर पाकर इस महाज्ञानी का तलवार से गर्दन काटकर धृष्टद्युम्न ने वध किया। द्रोण ने 5 दिन तक प्रधान सेनापति के रूप में युद्ध किया। कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण सूर्यदेव से प्राप्त हुए। अविवाहित अवस्था में ही प्राप्त करने के कारण कुंती ने इन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। इसका पालन पोषण विकर्तन नामक सूत एवं उनकी पत्नी राधा ने किया। इस कारण इसे लोग सूत पुत्र और राधे भी कहते हैं। दुर्योधन की कृपा से यह अंग देश का राजा बन गया था। यह महान वीर था। इसने परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख रखी थी। परशुराम ने भी किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा न देने का व्रत लिया था। तब कर्ण ने धोखे से ब्राह्मण बनकर उनसे विद्या सीख ली, किंतु तब परशुराम को कर्ण का यथार्थ बोध हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप भी दे दिया कि अवसर आने पर मुझसे सीखी हुई विद्या तुम भूल जाओगे। इसी कारण निंदा भीष्म पग पग पर करते रहते थे, क्योंकि यह आत्मसा बहुत करता था। इसलिए भीष्म ने इसे अर्थरथी कहा है, क्योंकि उनके सामने वह द्रौपदी स्वयंवर, विराट नरेश आदि कई युद्धों में अर्जुन से हार गया था। भीष्म ने जीते जी उसे युद्ध में न आने को कहा था। वह भीष्म की मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा। कर्ण ने केवल 5 रात्रि में ही पांडव सेना को समाप्त करने की बात कही थी। भीष्म की मृत्यु के बाद कौरव सेना निरुत्साहित हो गई। तब कौरवों को कर्ण का स्मरण हुआ। कर्ण समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और सूरवीर माना जाता है। वह भीष्म के ही समान पराक्रमी समझा जाता है। सभी ने कहा है कि भीष्म के कारण ही अब तक वह युद्ध में नहीं आ सका। अब उसे बुलाया जाए, वही कौरव सेना की रक्षा
कर सकता है। उसके युद्ध कौशल से कृष्ण भी बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार उसने अर्जुन पर नागशास्त्र का प्रयोग कर दिया, तब कृष्ण ने इससे बचने के लिए रथ को जमीन में धंसा दिया, जिससे वह बाण अर्जुन की गर्दन में न लगकर मुकुट में लगा और अर्जुन बच गया। वह पुनः प्रहार करता रहा, कृष्ण सहित अर्जुन को घायल करता रहा। उसने अर्जुन को 8 बार तो प्रत्यंचा ही काट दी। एक समय ऐसा आया कि उसके रथ का चक्र निकल गया। तब उसने अर्जुन से बाण न चलाकर धर्म का पालन करने को कहा। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन भर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले दुर्योधन का साथ देने वाले आज धर्म की अपेक्षा कर रहा है। तभी अर्जुन ने वज्र के समान अंजलिक अस्त्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण ने केवल 2 दिन युद्ध किया। कृपाचार्य, इनके पिता का नाम सरदान है। ये कौरवों के कुलगुरु हैं। अनेक अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता तथा अग्नि के समान शत्रु सेना को जला देने वाले हैं। संपूर्ण शक्ति से युद्ध करें तो 2 मास में पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते हैं। कर्ण को कृप ने अनेक बार धिक्कारा था, अतः कर्ण ने कृप के लिए अनेक अपमानित वचन कहे थे। अपने मामा कृपाचार्य के संदर्भ में कर्ण के वाक्य से दुखी होकर अश्वत्थामा कर्ण को मारने को उद्यत हो गया था। इन्होंने चेकितान के प्रहार पर मुंह तोड़ जवाब दिया और क्रोध में आकर बुरी तरह घायल कर दिया। उसके सारथी को मार दिया। कृपाचार्य ने महाधनुर्धर युधामन्यु को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। कौरवों की सेना में मित्रों एक चीज़ देखने को मिलती है कि सभी ने कहीं न कहीं गलत का साथ दिया है बहुत ज़्यादा, और इनके आपस में भी व्यवहार के कारण आपस में भी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। बस ये था कि सभी ने गलतों का साथ दिया था, इसलिए सब एक साथ थे। अश्वत्थामा या द्रोणाचार्य का पुत्र है। महाधनुर्धर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला सुदृढ़ अस्त्रों से संपन्न महारथी है। यह महारथी चाहे जो तीनों लोगों का वध कर सकता है। अपने पिता अपनी इच्छा दीर्घजीवता से, यही इसका दोष है। यह दोष के कारण यह निंदित है, अन्यथा एक ही रथ से देवलोक को भी जीत सकता है। अपनी एक ताली से पर्वतों का हृदय वृद्धि कर सकता है। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के महातेजस्वी पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। अश्वत्थामा आत्मरक्षा में बहुत निपुण था। उसने घटोत्कच जैसे मायावी और महावीर के अनेक अस्त्रों शस्त्रों को दूर फेंक दिया। यह अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग में अत्यंत निपुण था। कृपाचार्य के मना करने पर भी छल की नीति से रात में सोते हुए पांडवों के वध की योजना बनाता है। पांडवों के शिविर में जाते समय किसी दिव्य पुरुष को देखकर अश्वत्थामा ने उस पर कई दिव्यास्त्र चलाए। यद्यपि ये सभी बेकार गए, तब वह डरकर भगवान शिव की शरण में जाता है। दिव्य आराधना के क्रम में अपने आप को हर्ष्य रूप से समर्पित करता है। इसके फलस्वरूप शिव से एक दिव्य खड्ग प्राप्त करता है। वह लौटकर पुनः कृप और कृतवर्मा के पास आता है। दोनों को शिविर के बाहर अपनी प्रतीक्षा के लिए कहता है। तभी उत्तमौजा और युधामन्यु भी आते हैं और अश्वत्थामा के हाथों मारे जाते हैं। उस रात्रि अश्वत्थामा यमराज ही बन गया था। पांडव सेना के जो भी वीर बचे थे उन सबका संहार करता जा रहा था। थोड़ी देर में द्रौपदी के 5 पुत्र उठे, उससे युद्ध करने आए, किंतु अश्वत्थामा ने बारी बारी सबके सिर काट दिए। उससे शिखंडी भी मिल गया, पलक झपटते उसको भी मार दिया। उस रात अश्वत्थामा ने बचे हुए सभी पांडव सैनिकों को यमराज के घर भेज दिया। तब कोई नहीं बचा। तब उसे संतोष हुआ कि पिता की मृत्यु का शोक मुक्त हुआ। सबकी हत्या कर वह पुनः दुर्योधन के पास जाता है। सबकी पीड़ा देख रोता है, उसे नरसंहार की सूचना देता है। सबकी मृत्यु सुनकर दुर्योधन प्रसन्न होता है और अपने प्राण त्याग देता है। प्रातः पांडवों को जब ज्ञात हुआ कि उनके शिविर में कोई जीवित नहीं बचा है, वे भयंकर शोक में पड़ जाते हैं। द्रौपदी के कहने पर पांडव अश्वत्थामा को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं। उससे मस्तक की मड़ी काट लेते हैं।
तो यह पुनः उनसे युद्ध करने लगता है, उन पर ब्रह्मास्त्र ही चला देता है। इससे बचने के लिए अर्जुन भी श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र ही चला देते हैं। दोनों तरफ से चले हुए ब्रह्मास्त्र के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए महर्षि व्यास प्रकट होते हैं और दोनों को इसे वापस करने का आदेश देते हैं। अर्जुन ने तो तुरंत ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, किंतु अश्वत्थामा ने कहा, मुझे इसे वापस करना नहीं आता। अंत में व्यास के कहने पर उसने उसकी दिशा तो बदल दी, किंतु पांडवों अग्रिम वंश जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसके ऊपर छोड़ दिया। तब क्रोधित हुए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप का दंड भुगतते हुए जीवित रहोगे। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम निर्जन स्थानों पर भटकते रहोगे। तब से वह चिरंजीवी है। जयद्रथ, यह वृद्ध छत्र का पुत्र था, सिंधु देश का राजा था। दुर्योधन की बहन दुसला से इसका विवाह हुआ था। सिंधु राजो महाराज मतों में द्विगुणो रथ। जयद्रथ 2 रथियों के बराबर का योद्धा था। इसने पांडवों के वनवास काल में द्रौपदी के हरण की चेष्टा की, तब पांडवों ने इसके सिर पर बाल काटकर इसे अपमानित किया था। जयद्रथ युद्ध में पर्वत के समान है। जयद्रथ ने ही चक्रव्यूह में घुसे अभिमन्यु की रक्षक पांडव सेना को रोका था, जिससे अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अकेला पड़ गया। उसकी मृत्यु का कारण यही था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा उठाई थी और अगले ही दिन उसी दिन शाम को सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दिया था। विकर्ण धृतराष्ट्र का पुत्र था। युद्ध के दिन यह भीष्म के आगे चल रहा था। इस महाबली का युद्ध एक दिन अभिमन्यु के साथ हुआ था। तब जब अभिमन्यु ने इसे घायल कर दिया था तो इसने भी अपनी वीरता का परिचय देते हुए लोहे के बाणों से उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। भीष्म की रक्षा करते समय सामने आई नकुल को 60 बाणों से घायल कर दिया। 14वें दिन जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन गए थे। उन्हें विलंब होने लगा था, तभी अर्जुन को ढूंढने जाते हैं। तब वो भीम अर्जुन को ढूंढने जाते हैं। तभी विकर्ण अपने 10 भाइयों के साथ आकर भीम को घेर लेता है। सभी भाइयों ने मिलकर भीम पर खूब प्रहार किए। उस समय विकर्ण ने अनेक दिव्यास्त्र भी भीम पर चलाए। अंत में भीम ने इस महाबली का वध कर दिया। भूरिश्रवा, दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। बचपन से ही पांडवों से द्वेष करता था। उनके राज्य को उन्हें नहीं देना चाहता था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। वनवास पूर्ण होने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं देने को तैयार हुआ, जिसके कारण महाभारत हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध के क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शकुनी के मारे जाने पर दुर्योधन अकेला पड़ गया। तब युद्ध क्षेत्र से शीघ्र वह गदा लेकर सरोवर की ओर भागा। उसे देखकर संजय कहता है कि सर्वदा मस्तक पर मुकुट धारण करने वाले सहस्त्रों मूर्धाभिषिक्त नरेश जिसके लिए भेंट लाकर देते थे, ये सब के सब इसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पूर्व काल में एकमात्र वीर कर्ण ने, जिसके लिए चारों समुद्रों में फैली हुई इस रत्नभूषित पृथ्वी से कर वसूल किया था। कर्ण ही दूसरे राष्ट्रों से उसकी आज्ञा का प्रसार किया था। जिस राजा को राज्य शासन करते समय कभी हथियार उठाने का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा था, जो हस्तिनापुर में रहकर कल्याण में निष्कंठ राज्य का निरंतर पालन करता था। ऐश्वर्य कुबेर को भी भुला दिया था। एक घर से दूसरे घर जाने अथवा देवालय में प्रवेश करने हेतु उसके लिए स्वर्ण में मार्ग बनवाया गया था। जो इंद्र के समान बलवान, ऐरावत के समान कांतिमान गजराज पर महान ऐश्वर्य के साथ यात्रा करता था, उस इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दुर्योधन को अंत में घायल पैदल ही पृथ्वी पर अकेला खड़ा रहना पड़ा। दुर्योधन के सरोवर में प्रवेश कर माया से उसके पानी को बंद कर दिया था। सरोवर में जाते हुए संजय ने देख लिया। तब उसने कृपाचार्य अश्वत्थामा को छुपने का रहस्य बता दिया। तीनों सरोवर के पास जाकर दुर्योधन से बात करते हैं। दुर्योधन इन तीनों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी जीवित हैं। उधर भीम को भी गुप्तचरों से ज्ञात हो जाता है कि दुर्योधन द्वैपायन सरोवर में छिपा है। कृष्ण और भीम ललकारने और विरोचित कर्म करने की बात सुनकर दुर्योधन बाहर आता है। दोनों पक्षों में पहले वाक युद्ध होता है। तभी बलराम आ जाते हैं और भीम तथा दुर्योधन का गदा युद्ध निश्चित होता है।
भयंकर गदा युद्ध होता है। कृष्ण के संकेत से भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी और उसे अधमरा वहीं छोड़ पांडव हस्तिनापुर धृतराष्ट्र से मिलने चले गए। तब दुर्योधन ने अपने संदेश वाहक से अश्वत्थामा को बुलाया और कहा, पांडवों ने मुझे छल से मार दिया। वो रोने लगा। तब अश्वत्थामा भी रोने लगा और पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की। उसकी भावना को देख दुर्योधन ने कृपाचार्य से उसका सेनापति के पद पर अभिषेक करा दिया और पांडवों के मरने की प्रतीक्षा करने लगा। उसके बाद अश्वत्थामा रात्रि को जाता है और पांडवों के सभी बचे हुए सैनिकों का वध करके लौट के आता है और इसको देख करके दुर्योधन प्रसन्न होता है। उसके बाद वो अपने प्राण त्याग देता है। शकुनी, इसका नाम सुबल था। ये गांधार का राजा था, गांधारी का भाई था और दुर्योधन का मामा था। अनेक आयुधों से विभूषित है। ये एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति है। एक दिन तो इसने पांडव सेना में कोहराम मचा दिया था। इसने सहदेव को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसने युद्ध में अनेक वीरों का वध किया था। अंतिम दिन इस योद्धा ने सहदेव से भयंकर युद्ध किया, किंतु पुत्र के साथ ही सहदेव के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था। शकुनी की मृत्यु के साथ ही पांडवों ने कौरवों की समस्त सेना का घेर कर संहार किया था। एक भी योद्धा न बचा। कई लाख सेना में से अब केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और दुर्योधन ही बचे थे। महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध था साथियों। धर्म की स्थापना के लिए यह आवश्यक था। सभी महारथियों ने अपने धर्म का पालन किया। जो जिस तरफ से भी था अपने वचन का पालन करते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करता रहा। युद्ध के धर्म पर चलते हुए भी अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। इससे दुर्योधन द्वारा किए गए अन्याय का साथ देने के कारण अनेक महारथी जिनकी मृत्यु यशस्वी हो सकती थी, जिन्हें चिरंजीव प्राप्त हो सकती थी, वे असमय मारे गए। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तात्पर्य यह है कि कभी भी अन्याय करने वाले के पक्ष में नहीं खड़ा होना है, अन्यथा मारे जाओगे। उम्मीद है आप सभी को आज के पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपका हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भगवत गीता को जनमानस तक पहुंचाएं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।